हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों, ये हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड के 1000 प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए ये हमारा 9th क्लास है। और इससे पहले हम लोगों ने 8th क्लास को जो है वो कर लिया है। आई होप कि आपने उन सब वीडियो को देख लिया होगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वे आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताए जा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को जो है आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आज के इस वीडियो में भी हम लोग जो है 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न समस्या प्रधान है। मतलब कि सबसे जो मेन क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है, प्रधान क्वेश्चन, वो इन चारों में से कौन सा है ये आपको बताना है। यदि पृथ्वी पर सारी वनस्पति नष्ट हो जाए तो क्या होगा। औरंगजेब की मराठा नीति के क्या परिणाम निकले। सूती कपड़े किस वस्तु से बनते हैं। गुजरात में खाद्यान्नों की मुख्य फसल कौन सी है। तो आप भी इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो कि यहाँ पे जो है वो मुख्य या फिर प्रधान जो प्रश्न है वो कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इन तीनों के मुकाबले अत्यधिक इम्पोर्टेंट रखता है और प्रधान है, मेन है। ठीक है, यदि पृथ्वी पर सारी वनस्पति नष्ट हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को पहले कोई सामान्य नियम बताकर उसके बाद उस नियम के उदाहरण देकर नियम की पुष्टि करने की विधि को कहते हैं। अगर आप हमारे साथ शुरू से कनेक्ट हुए हैं, जुड़े हुए होंगे, तो आपको इनका आंसर जो है वो आसानी से पता चल जाएगा। ओके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, निगमन विधि। इसकी पोल भी हमने जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल में करवा रखी थी, तो आप लोग जो है इसका आंसर जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पाठ को पढ़ाने में शिक्षक को सबसे अधिक प्रश्न किस चरण में पूछना चाहिए। तो विकास चरण में। ओके, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकास चरण में। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट को यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन देखा पहचाना लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने जो है वो इस टाइप के क्वेश्चन को जो है वो पहले से भी करा रखा है टेलीग्राम चैनल में। ओके, पोल के फॉर्म में जो है वो क्विज के फॉर्म में कराया है, इसीलिए बहुत से लोगों को यहाँ पे जो है वो जाना पहचाना सा क्वेश्चन लग सकता है कुछ कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप भी नए स्टूडेंट हो और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जो है वो ज्वाइन हो जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता कहाँ तक होनी चाहिए। जहाँ तक उसका निर्णय स्कूल के नियमों एवं सिद्धांतों से न टकराए, पिकनिक आदि का निर्णय लेने तक, कक्षा के सामान्य झगड़ों को निपटने में, ये सभी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जहाँ तक उसका निर्णय जो है वो स्कूल के नियमों एवं सिद्धांतों से ना टकराए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को तात्कालिक प्रेरणाएं प्राप्त हो सकती है। छात्रों को डांटने फटकारने से, छात्रों को महापुरुषों के जीवन से उद्धरण से, छात्रों को पुरस्कृत करने से, छात्रों को व्याख्यान देने से। दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप गूगल में सर्च करने की कोशिश करोगे तो इसका राइट आंसर आपको जो है वो ये दिखाएगा। ठीक है, छात्रों को पुरस्कृत करने से। बहुत से किताबों में भी जो है वो इसका आंसर सी दे रखा है। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए एक्यूरेट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, छात्रों को महापुरुष के जीवनों से उद्धरण देने से। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हकलाने वाला छात्र के प्रति आपका क्या रवैया होगा। उसे उचित शिक्षण सामग्री की सहायता से पढ़ाया जाएगा, उसके साथ सहानुभूति रवैया रखना, या समझना कि ऐसा लोगों को पढ़ाना बेकार है, इनमें से कोई नहीं। तो आप एक टीचर है तो उनके साथ जो है वो क्या कीजिएगा, सहानुभूति पूर्ण जो है वो बिहेवियर रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके अनुसार कक्षा में वातावरण कैसा होना चाहिए। इस क्वेश्चन को भी हमने जो है पहले करवा रखा है। छात्र एवं अध्यापक दोनों का बराबर योगदान हो, सख्त, अंतर्मुखी व संयमित, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, बहुत से लोगों जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए देते हैं, लेकिन एक्यूरेट जो है वो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा। देखिए, यहाँ पे सख्त से मतलब है कि डिसिप्लिन। ठीक है, आप ऐसा नहीं समझिएगा कि पूरा कठोर हो, ठीक है, वैसा नहीं है। यहाँ पे सख्त से रिलेटेड है, मतलब है कि डिसिप्लिन, फुल डिसिप्लिन हो, कठोर अनुशासन हो क्लास में, तभी जो है वो कक्षा का वातावरण थोड़ा शांत रहेगा। वरना अगर उस टाइम भी कक्षा में छात्रों और अध्यापक दोनों का भागीदार होगा तो आप इस केस में जान ही सकते हो कि कक्षा का माहौल जो है वो कभी भी शांत नहीं रह सकता है। ठीक है, थोड़ा अगर डिसिप्लिन कड़ा ना हो तो वहाँ का कक्षा का माहौल जो है वो शांत नहीं किया जा सकता।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशनों का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि छात्र अमूर्त विचार को भलीभांति समझ ले, छात्रों का ध्यान अन्यत्र ना जाए, पाठ्य विषय में छात्रों को रुचि बनी रहे, ये सभी। तो यहाँ पे इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? एक्टिव मेंबर, ठीक है, अपने समूह के एक्टिव मेंबर। तो यहाँ पे जो है वो किशोरावस्था, जिसको हम लोग इंग्लिश में एडोलेसेंस कहते हैं, ये हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं? बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आपका जो है वो एज एडोलेसेंस हो जाता है, आप एक तरह से मैच्योर हो जाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, वो क्या है, राइट है। स्वयं से सरोकार, अपने से एक अच्छा जो है वो यहाँ पे अनुभव करना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। उसमें क्या होता है कि आपको हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग सही लगता है। छात्रों में, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका है? परिचर्चाओं का आयोजन, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन, अंत्याक्षरी, जिसको हम लोग अंताक्षरी भी कहा जाता है, का आयोजन, और ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इन सभी का जो है वो एक तरीका है जिससे क्या मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए? नहीं किया जाना चाहिए, उस चीज़ को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। छात्रों के विभिन्न विषयों के कौशल, छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों में सफलता का स्तर, छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, और लास्ट ऑप्शन है छात्रों की व्यक्तिगत कौशल, रुचि एवं अभिवृत्ति। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे नहीं वाला टिक करना है। तो छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को जो है वो व्यापक मूल्यांकन में शामिल नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 173 है कि परिचर्चा विधि कक्षा शिक्षण में बहुत कारगर हो सकता है, ठीक है, यदि प्रकरण को श्यामपट्ट पर लिख दिया जाए, चर्चा के विषय चर्चा से तुरंत पहले बताया जाए, चर्चा का विषय विद्यार्थियों को पहले से बता दिया जाए, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर चर्चा के विषय विद्यार्थियों को पहले से बता दिया जाए तो वहाँ पे जो है वो परिचर्चा विधि जो है वो कक्षा में कारगर हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा के प्रति कमजोर छात्रों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? कक्षा के प्रति कमजोर छात्रों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? यहाँ पे खाली हो जाएगा। खाली समय में उनकी मदद करनी चाहिए, उन्हें ट्यूशन पढ़ने की सलाह देनी चाहिए, परीक्षा में फेल होने के डर से उन्हें कक्षा से निकाल देना चाहिए, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे एक्यूरेट हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खाली समय में उनकी जो है वो मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशव काल की अवधि है जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, जन्म से 1 वर्ष तक। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जन्म से 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्र पत्रिकाएं पढ़ने से समसामयिक विषयों एवं घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है, अध्ययन की आदत का विकास होता है, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपके विचार से वार्षिक परीक्षा में सभी छात्रों को पास कर दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है जी नहीं, ऐसा करने से बच्चे पढ़ना तथा ज्ञान को याद रखना छोड़ देंगे। जी हाँ, इससे बच्चों का मनोबल नहीं गिरेगा। जी नहीं, इससे पूरी शिक्षा व्यवस्था आगे चलकर ध्वस्त हो सकती है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जी नहीं, इससे पूरी शिक्षा व्यवस्था जो है वो आगे चलकर ध्वस्त हो सकती है, खत्म हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप किस छात्र को श्रेष्ठ मानते हैं? जो नियमित पाठशाला आता हो और कक्षा का मॉनिटर हो, जो सुशील और शर्मिला हो और अनुशासन में रहे, जो शिक्षण ग्रहण करने में और अध्ययन में रुचि रखता हो, जो शिक्षकों को सम्मान दे और उनकी आज्ञा माने। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। वैसा स्टूडेंट जिसको जो है वो पढ़ाई के प्रति रुचि है, इंटरेस्ट है, उन्हीं को जो है आप वहाँ पे श्रेष्ठ मानते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यह क्वेश्चन भी हमने जो है वो करा रखा है, ठीक है, पहले से किया हुआ है। कहा जाता है कि शिशु एक कोरी स्लेट होता है, टेलीग्राम चैनल में किया हुआ है, ठीक है। कहा जाता है कि शिशु एक कोरी स्लेट होता है, इसका क्या अर्थ है?
देखिए, और इसका आंसर जो है बहुत लोग ऑप्शन नंबर बी लगाते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल में आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी ही होगा। अगर चारों में एक्यूरेट देखा जाए, ठीक है, शिशु अबोध होता है, उसका दिमाग बिल्कुल खाली होता है, उसे इच्छानुसार गढ़ा जा सकता है, शिशु में द्वेष भाव नहीं होता है। देखिए यहाँ पे जो है वो ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ चारों में कंपेयर किया जाए, ठीक है, सबसे एक्यूरेट तो ऑप्शन नंबर सी होता है, ठीक है। उससे जो है वो एक तरह का शिशु का दिमाग जो है वो पूरा खाली होता है और उसे उस टाइम जैसा आप चाहोगे वैसा वो ढल जाएगा, ठीक है। तो उसे जो है वो इच्छानुसार गढ़ा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का आखिरी प्रश्न इस क्लास का। प्रत्येक शिक्षक का कम से कम 2 कालांश जो है वो रोजाना खाली होनी चाहिए। आराम करने के लिए, छात्रों के होमवर्क को चेक करने के लिए, अगले पीरियड के शिक्षण की योजना लेसन बनाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों को होमवर्क को चेक करने के लिए। तो दोस्तों आई होप कि आपको जो है वो आज का क्लास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ओके। और अगर आप चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये चैनल जो है वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और एक बात, अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर कमेंट सेक्शन में जो है वो हमने पिन अप कर दिया है, ठीक है। वहाँ से आप लोग जो है वो ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।